हेलो गुड इवनिंग गाइज। तो हमने पिछली वीडियो में अर्जित उपार्जित रोग के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हमने 7 टॉपिक यानी कि 7 रोग पढ़ लिए थे, है ना। और 8वें नंबर का रोग से हम आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो आओ हम पढ़ते हैं गोनोरिया रोग। यह 8वें नंबर का रोग है। गोनोरिया रोग का दूसरा नाम है सुजाक। ओके, हाँ। अब इस गोनोरिया रोग में जो जीवाणु है उसका नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई, है ना, गोनोरियाई। ओके, अब इसका प्रभावित अंग, यह रोग कौन से अंग में प्रभावित होता है? तो यह जननांगों में होता है और यह फोड़े के रूप में होता है ना। और यह एक प्रकार का एसटीडी रोग है। ठीक है, कौन सा रोग? यह रोग गोनोरिया रोग एक प्रकार का एसटीडी रोग है। ठीक है, गोनोरिया रोग एक प्रकार का एसटीडी रोग है। और इसकी जो फुल फॉर्म है, एसटीडी की जो फुल फॉर्म है वह है सेक्सुअली, है ना, आगे ट्रेमिडोडिया इसमें लिखा हुआ है, वैसे तो लिखने की क्या जरूरत है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ओके, इसकी फुल फॉर्म है ना। अगला नेक्स्ट रोग पढ़ते हैं, सिफिलिस रोग। ओके, अब सिफिलिस रोग है, इसका दूसरा नाम मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं। ओके, अब जो इसमें जीवाणु है उसका है, जीवाणु का नाम है ट्रेपोनिया। ओके, ट्रेपोनिया प्लेडियम प्लेडियम, है ना। अब यह रोग कौन से अंग में प्रभावित होता है? यह भी जननांगों में प्रभावित होता है। यह रोग भी जननांगों में प्रभावित होता है। ठीक है, यह रोग भी जननांगों में प्रभावित होता है। और इसी रोग को हम एसटीडी रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? एसटीडी रोग भी कहते हैं, है ना। और जिसकी फुल फॉर्म मैंने इसमें बताई दी थी ऊपर को, है ना, ये वाली। ठीक है, देख लेना, है ना। नौवें रंग रोग नौ नंबर का रोग सिफिलिस रोग है, इसको भी हमने पढ़ लिया, है ना। जो पढ़ा है इसमें जीवाणु का नाम ट्रेपोनिया है, प्लीडम, है ना। और ये प्रभाव कौन से अंग में प्रभावित होता है? तो ये जननांगों में प्रभावित होता है। ओके, और यह भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है ना, ये भी देख लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं 10वें नंबर का रोग। हाँ, 10वें नंबर का रोग हम पढ़ते हैं। ओके, तो 10वें नंबर का रोग है निमोनिया। इसको भी मैंने किताबों में बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर इसका जो दूसरा नाम और भी अन्य नामों से जानते हैं वो नाम मेरे को नहीं मिला। ठीक है ना, ऐसे मत सोचना कि किसी की छापी हुई किताब से मैंने पढ़ा दिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैंने लोगों से पढ़ पढ़ के मैंने खुद ने पर्सनल ये नोट्स बनाए हुए हैं, है ना। आगे देखो, निमोनिया रोग। अब निमोनिया रोग का इसका जो जीवाणु नाम है वह है स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, डिप्लोकास निमोनी। ठीक है, यह इस जीवाणु का नाम है, इस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, यह इस जीवाणु का नाम है। ओके, अब यह निमोनिया है ना, जो हमारे शरीर में कौन से अंग में प्रभावित होता है? यह निमोनिया रोग कौन से अंग में प्रभावित होता है वो देखो। यह हमारे फेफड़ों में प्रभावित होता है। कौन सी जगह? फेफड़ों में होता है ये रोग, है ना। यह जो निमोनिया रोग है ये फेफड़ों में होता है। अब ये निमोनिया रोग है, यह हवा के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है ना। अब 11 नंबर का रोग पढ़ते हैं, जो रोग है प्लेग रोग। अर्जित उपार्जित का जो लास्ट रोग है वह है प्लेग रोग, है ना। इसके जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस पेस्टम, है ना, पेस्टम। ओके, अब यह प्रभावित अंग, यह कौन से प्रभावित अंग में, मतलब कौन से अंग में प्रभावित होता है? तो यह होता है फेफड़ों में। ओके, यह भी फेफड़ों में होता है। ठीक है, ओके। इसको ये पता नहीं क्या है, ये मेरे को पता नहीं था क्या है, इसको बाद में देखेंगे, है ना। यह रोग एक चूहों के द्वारा संक्रमित चूहों से फैलता है। जो ये प्लेग रोग है, यह प्लेग रोग है, यह प्लेग रोग, यह जो संक्रमित चूहे होते हैं ना, संक्रमित चूहे, उनके द्वारा फैलता है। संक्रमित जो चूहे होते हैं, संक्रमित जो चूहे, है ना,
चूहे होते हैं उनके द्वारा फैलते हैं। ओके, अब यह रोग पता है कहाँ हुआ था? यह सूरत यानी कि जो गुजरात में है एक गांव, जो भी उसमें वो सूरज, ये गुजरात में एक महामारी के रूप में फैला था, प्लेग रोग, है ना। यह प्लेग रोग गुजरात में महामारी के रूप में फैला था, गुजरात में महामारी के रूप में फैला था। ओके, तो ये हमारे अर्जित उपार्जित की 11 रोग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इन 11 रोगों को मैंने तोड़ मरोड़ के मतलब एक सारणी बनाई है, वो देखो, वह है नीचे की ओर देखना। अच्छे लगे तो देखना, लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को भी। ओके, हाँ तो देखो, मैंने इस सारणी के अंदर अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। इस एक 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 में तो आएगा, एक डिब्बे में आएगा बीमार मतलब सारणी मतलब ये रोगों के नाम, है ना। और एक डिब्बे में आएगा प्रभावित अंग, यानी कि कौन से अंग को ये प्रभावित करता है ये रोग, है ना। और इसमें जो ये जीवाणु होता है उनके नाम और लक्षण। ओके, ये सब इसमें पढ़ रहे हैं अब, है ना। तो ये पहला रोग इसमें दे रखा है मैंने, वैसे उल्टे सुल्टे लिख दिए इसमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, रोग रोग ही होता है फिर भी, है ना। हाँ तो देखो, पहला रोग इसमें टिटनेस। टिटनेस ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये मांसपेशियों यानी कि तंत्रिका तंत्र में होता है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र में होता है ना। अब इसका जो जीवाणु नाम है, इसका जो जीवाणु नाम है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, जिसका जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ओके, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ओके, ये इसके नाम है। अब इसके जो लक्षण है वह तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़न, जबड़ा बंद हो जाता है और शरीर ऐसे ऐंठन सा ऐंठ सी हो जाती है, तनाव सा आ जाता है ना। ये इसके लक्षण है। ठीक है, अब दूसरे नंबर का रोग है हैजा। हैजा को दूसरे नाम से जानते हैं कोलेरा। ओके, अब ये छोटी आंत में होता है हमारे, ये छोटी आंत में होता है। ओके, अब ये छोटी आंत में होता है। अब ये इसके जीवाणु का नाम क्या है? विर्बियो कोलेरी, विर्बियो कोलेरी। ओके, अब इसके लक्षण है उल्टी दस्त। क्या? उल्टी दस्त इसके लक्षण है ना। उल्टी होती है, दस्त आते हैं जब ये हैजा आता है। जब हमारे को शरीर में हैजा आता है तो हमें उल्टी और दस्त होने लगते हैं, है ना। ये है। तीसरे नंबर का जो रोग है वह है टाइफाइड। टाइफाइड भी छोटी आंत में होता है ना। और इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ओके, और इसके जो लक्षण है वह तेज तो बुखार और सिर दर्द करने लगता है। जब टाइफाइड होता है तो तेज बुखार होता है और सिर दर्द होता है ना। ये है। अब जो चौथे नंबर का रोग है वह है टीबी। टीबी को दूसरे नाम से समय के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्षय के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसका जो प्रभावित अंग है, जो टीबी है, वह हमारे अंग में कौन से अंग को प्रभावित करती है? हाँ, तो वो होता है फेफड़ों में। जो टीबी रोग है वो हमारे फेफड़ों में होता है, जो कि स्मोकिंग करने से हो जाता है ना। टीबी कैसे भी बहुत सारी चीज़ों से होती है, वैसे चिकन चौपड़ से, बहुत ज़्यादा चिकन चौपड़ खाते हैं उससे खांसी चलती है सूखी, और जो हमारा फेफड़े ऐसे होने लगते हैं अजीब से, जब वो खांसी होने लग जाती है वो, तो टीबी का रूप ले लेती है। ओके, तो इसका जो जीवाणु नाम है वह है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ओके, जो टीबी का जो जीवाणु नाम है वह है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। जो जीवाणु का नाम है वो क्या है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ओके, एक बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि जो टीबी है, टीबी मतलब जो भी रोग है उससे संबंधी ही उन जीवाणुओं का नाम भी आएगा। ओके, जो टीबी के नाम होते हैं, अब उपनाम यानी कि अन्य जो नाम है, या तो टीबी है तो उससे संबंधी ही बीमार जो जीवाणु है, उस जीवाणु के नाम भी उससे संबंधी आएगी। जैसे कि देखो, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी की जो फुल फॉर्म बताई थी हमने, है ना, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस बोला था। ठीक है, तो वैसे ही इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस आ रहा है, ऐसे ही ये बात है ना। तो अब इसके लक्षण देखो, खांसी और कफ, यानी कि जो कफ में रक्त आने लगता है, खून आने लगता है, रुधिर आने लगता है कफ में, है ना, वो टीबी कहलाती है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं 5वें नंबर का रोग पढ़ते हैं, वो है डिप्थीरिया। कौन सा रोग है? डिप्थीरिया रोग है। इस डिप्थीरिया रोग के बारे में हम पढ़ते हैं। आओ, ये डिप्थीरिया रोग
हमारे कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो वह होती है श्वास नली को प्रभावित करता है ये रोग, है ना। डिप्थीरिया रोग है, यह श्वास नली को प्रभावित करता है ना, श्वास नली को प्रभावित कर